Hello friends, welcome back to a brand new episode of Bonsai Hunter. Today we have got a root over rock bonsai. In root over rock bonsai, the roots are exposed and clinging on the rocks. दोस्तों ये एक ऐसी स्टाइल है जो बॉन्साई की सबसे डिफ़िकल्ट स्टाइल्स में से मानी जाती है। इसमें जो रूट्स हैं वे रॉक के ऊपर चिपकी हुई होती है और एक्सपोज होती है, ये सॉइल के अंदर नहीं होती है। यहाँ पे हमने कुछ रॉक्स को जोड़ा है, 1, 2, 3 और एक बेस। 4 रॉक्स को जोड़ के हमने ये स्ट्रक्चर तैयार किया है। यहाँ पे हमने बनियान का प्लांट यूज़ किया है, ये बनियान है और इसके अंदर हमने बैंड भी क्रिएट किए हैं और धीरे धीरे ये इसकी खूबसूरती निखर कर आने लगी है। ये जो रूट्स हैं ये लगभग 2 से 2.5 फीट तक लंबी हो चुकी है और हेल्दी हैं और चारों तरफ से इसने रॉक्स को क्लिंग किया हुआ है, रॉक्स के ऊपर ये चिपकने लगी हैं और धीरे धीरे इसके अंदर ग्रेस आएगा और रूट्स मोटी होती जाएगी। इसमें से हम कुछ रूट्स को प्रून भी करेंगे, हटाएंगे भी। आइए दोस्तों कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करते हैं कि इस तरीके से रूट ओवर रॉक बॉन्साई को कब बनाया जाए, इसके लिए सबसे बेस्ट समय कौन सा होता है, इसे कैसे बनाया जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्लांट की लंबी रूट्स का होना। तो इसे हम ट्रेन करते हैं। कैसे ट्रेन करते हैं इस पे मैं वीडियो बहुत जल्दी शेयर करूँगा, इसका पार्ट 2। यहाँ पे हमने रॉक्स का यूज़ किया है। रॉक्स को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, रॉक्स को हम कैसे कार्व करते हैं, कैसे जॉइंट करते हैं, इस पर भी मैं एक वीडियो शेयर बहुत जल्दी करूँगा, इसका पार्ट 3। अभी हम ये समझते हैं कि इसे ट्रेन करने का सबसे बेस्ट समय कौन सा है, इसे रिपोर्ट करने का सबसे बेस्ट समय कौन सा है। रेनी सीज़न रूट ओवर रॉक बॉन्साई को ट्रेन करने का सबसे बेस्ट समय होता है। इस समय जब हम रूट्स को एक्सपोज करते हैं तो उन्हें शॉक कम लगता है और रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तो आप रेनी सीज़न को चूज़ करें। अगर वेदर हार्श है तो आप ज़रूर इन्हें स्पैग्नम मॉस से कवर करके प्लास्टिक से रैप कर सकते हैं और धीरे धीरे आप उस मॉस को भी हटाते जाएं और प्लास्टिक को भी हटाते जाएं। रूट ओवर रॉक के अंदर हमें काफ़ी समय चाहिए होता है। ये ऐसी स्टाइल नहीं है कि इंस्टेंटली हम इसे बना दें। धीरे धीरे रूट्स का डेवलपमेंट होता है, रूट्स के डेवलपमेंट में समय लगता है, रूट्स को मैच्योर होने में समय लगता है। तो ये एक ऐसा स्टाइल है जो डिफ़िकल्ट स्टाइल है लेकिन देखने में भी बड़ा खूबसूरत लगता है। यहाँ पे हमने प्लांट यूज़ किया है बनियान। आप कोई भी ऐसा प्लांट यूज़ कर सकते हैं जिसमें एरियल रूट्स ग्रो होती है। जिन प्लांट्स में एरियल रूट्स ग्रो होती है वे रूट ओवर रॉक के लिए सबसे सूटेबल होते हैं क्योंकि उसमें हमें रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलता है। तो आप प्लांट ऐसा चूज़ करें जिसकी रूट्स बहुत जल्दी ग्रो होती हो और लंबी होती हो। रूट ओवर रॉक बॉन्साई को बनाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका हम रूट्स का डेवलपमेंट करें, लॉन्ग रूट्स क्रिएट करें और उसके बाद इस तरीके से हम डायरेक्टली रॉक के ऊपर लगा दें। दूसरा, अगर छोटी रूट्स हैं तो उन्हें आप एक रॉक के ऊपर बांध कर मिट्टी के अंदर, पॉट के अंदर बिल्कुल ही आप उसे रीपॉट कर दें, अंदर ग्रो कर दें, जिससे कि जो रूट्स का डेवलपमेंट है वो पॉट के अंदर ही हो और फिर धीरे धीरे हम उसे ऊपर लाएं, एक्सपोज करें। रूट ओवर रॉक बॉन्साई के ऊपर पहले से हमारा एक वीडियो है, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, साथ ही साथ आई बटन पर है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी हम इसका पार्ट 2 और 3 लेके आएंगे जिनमें हम बताएंगे कि रूट्स को लॉन्ग कैसे करें, रूट्स को ट्रेन कैसे करें, रॉक्स को कैसे हम जॉइंट करें
और रॉक्स का सिलेक्शन कैसा होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2 and 3. That's it for today. I will be back with some more informative videos. Till then, bye bye.